कहानी का आगाज कार्लितो से होता है, जो एक पावरफुल मैक्सिकन अमेरिकन क्राइम लॉर्ड है लॉस एंजलिस में। एक एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल सिंडिकेट का लीडर होने के नाते कार्लितो को इस बात की फिक्र है कि चाइनीज माफिया, जो कि डॉन किम के अंडर है, बढ़ रही है। चाइनीज माफिया का तेजी से बढ़ता हुआ टेरिटरी कार्लितो के एम्पायर के लिए सीधा खतरा है। अपने पावर को सिक्योर करने के लिए कार्लितो ने एक खतरनाक फैसला किया है कि डॉन किम का कत्ल करा दिया जाए। वो अपने सबसे भरोसेमंद और रूथलेस हिटमैन चेव चेलियोस को बुलाता है ताकि ये काम अंजाम दिया जाए। लेकिन कार्लितो को अंदाजा नहीं था कि चाइनीज माफिया का रिएक्शन इस कत्ल के बाद इतना इंटेंस होगा। डॉन किम के कत्ल के बाद चाइनीज माफिया का गुस्सा और बदला कार्लितो के उम्मीद से बहुत ज्यादा है। अपने पोजीशन और हिफाजत के लिए खौफ में कार्लितो फैसला करता है कि उसे चाइनीज के साथ अपने आप को सेफ रखना है ताकि एक बड़ी जंग ना हो। अपने आप को बचाने के लिए वो चाइनीज को बताता है कि ये कत्ल उसके अंडर से किसी रोग बंदे का काम था और वो कत्ल से अपना ताल्लुक डिनाई करता है। मसले का हल निकलते हुए वो चेलियोस को खत्म करने का वादा करता है ताकि चाइनीज को खुश रख सके और खुद पर इल्जाम नहीं आए। इस वक्त रिकी वेरोना, एक स्मॉल टाइम क्रिमिनल और चेलियोस का पुराना दुश्मन, इस मौके का फायदा उठाता है। वो कार्लितो के साथ मिलकर चेलियोस को एलिमिनेट करने की सोचता है। उनके बीच के म्यूचुअल एनिमोसिटी को यूज करता है। वेरोना अपने आप को क्राइम वर्ल्ड में ऊपर लाने का मौका देखते हुए चेलियोस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बेरहमी का प्लान बनाता है। कार्लितो की इजाजत के साथ वेरोना चेलियोस के अपार्टमेंट में उस वक्त घुसता है जब वो सो रहा होता है और उसे बेजिंग कॉकटेल इंजेक्ट कर देता है। ये ड्रग खास तौर पर इसलिए बना है कि एड्रेनलिन का प्रोडक्शन बॉडी में रोका जाए, जो कि दिल को धीरे धीरे स्टॉप करता है और बिल आखिर मौत तक ले जाता है। चेलियोस उठता है और देखता है कि उसके लिए एक मिस्ट्री डीवीडी छोड़ी गई है। वो उसे प्ले करता है और स्क्रीन पर वेरोना का एक रिकॉर्डिंग होता है जो कि जहर के बारे में बताता है और चेलियोस को समझा रहा है कि उसके पास सिर्फ एक घंटा है उस वक्त तक जब ये जहर उसके दिल को पूरी तरह रोक न दे। गुस्से और घबराहट में चेलियोस को समझ में आता है कि उसकी जिंदगी लंबी करने का एक ही तरीका है कि वो अपना एड्रेनलिन पंपिंग रखे। मजबूरन वो डॉक माइल्स को फोन करता है, जो एक ग्रिजल्ड और नो नॉनसेंस फिजिशियन है जो मेडिकल और क्रिमिनल दुनिया में काम करता है। डॉक माइल्स उसके शुकूक को कंफर्म करता है। जिंदा रहने के लिए चेलियोस को अपना एड्रेनलिन मैक्सिमम लेवल्स पर रखना होगा जब तक वो एपिनेफ्रिन नहीं ला सकता, जो कि उसे कुछ और वक्त दे सकता है ताकि वो कोई इलाज ढूंढ सके। चेलियोस एक वायलेंट और क्योटिक मिशन पर निकलता है ताकि अपना एड्रेनलिन सर्ज में रख सके। वो लॉस एंजलिस की स्ट्रीट्स में चार्ज करता है, रेकलेस और हाई स्टेक्स बिहेवियर में एंगेज्ड होता है ताकि अपने हार्ट रेट को एलिवेटेड रखे। वो डेंजरस कार चेसेस शुरू करता है, रैंडम गैंगस्टर्स से लड़ाई करता है, कार्स चोरी करता है और पुलिस से भागता है अपने बॉडी को सर्वाइवल मोड में रखने के लिए। आखिर में वो एक हॉस्पिटल पहुंचता है जहां वो अलग अलग ड्रग्स का स्टैश चोरी करता है जहर को थमाए रखने के लिए। मजीद स्टिमुलेशन के लिए मजबूर होकर वो अपने आप को डिफिब्रिलेटर से इलेक्ट्रोक्यूट करता है, टेम्पररी अपने दिल को ओवरड्राइव में ले जाता है। दिन भर चेलियोस डॉक माइल्स से कांटेक्ट में रहता है, जो उसे जिंदा रहने के कुछ तरीके समझाता है, लेकिन ये सिर्फ शॉर्ट टर्म हल होते हैं। अब चेलियोस का एक ही मकसद है, वेरोना से इंतकाम लेना, जो कि उसे मौत का ये फैसला सुनाने का जिम्मेदार है। वेरोना का पता लगाने के लिए चेलियोस अपने रंग बिरंजे और स्ट्रीट से भी दोस्त कैलो से मदद लेता है। कैलो, जो कि अंडरवर्ल्ड में कनेक्शंस रखता है, चेलियोस को वेरोना के वेयरअबाउट्स के बारे में कुछ हिंट्स देता है, मगर चेलियोस को मालूम है कि वक्त कम है। चेलियोस को यह भी अंदाजा होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एव भी खतरे में हो सकती है क्योंकि उसका ताल्लुक अब क्राइम वर्ल्ड से है। एवे की हिफाजत के लिए वो तुरंत उसकी तरफ भागता है ताकि वेरोना के आदमी उसे लेवरेज के तौर पर यूज न कर सकें। एवे, जो कि मासूम और कुछ हद तक सिंपल है, चेलियोस के क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिल्कुल बेखबर है और उसे एक नॉर्मल बिजनेसमैन समझती है। चेलियोस के अजीब और हाइपर एक्टिव बिहेवियर पर पहले वो चौंक जाती है, मगर जब वो अपनी सिचुएशन समझता है तो ईव भी उसे समझने लगती है। चेलियोस डेस्परेट होकर अपने एड्रेनलिन को हाई रखने के लिए एव के साथ चाइना टाउन की बिजी स्ट्रीट में एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करता है। तमाम लोग देख रहे होते हैं, लेकिन वो अपने एड्रेनलिन को ऊपर रखने में कामयाब हो जाता है और साथ ही ईव का दुख भरा सपोर्ट भी जीत लेता है।
दिन के अगले स्टेजेस में चेलियोस को एक शॉकिंग सच्चाई का पता चलता है। उसने डॉन किम का कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसे चुपके से लॉस एंजलिस से भगा दिया था ताकि कार्लितो और चाइनीज माफिया के दरमियान एक बड़ी जंग ना हो। ये बात उसके लिए एक और बिट्रेयल की लेयर दल देती है। जब वो ये बात समझता है कि कार्लितो ने उससे धोखा दिया है, चेलियोस एक फाइनल शोडाउन का प्लान बनाता है और कार्लितो और वेरोना दोनों को एक रूफटॉप मीटिंग के लिए बुलाता है ताकि अपना हिसाब चुका सके। रूफटॉप पर मीटिंग के दौरान वेरोना उसे एक फेक एंटीडोट ऑफर करने की कोशिश करता है। ये वादा करता है कि अगर चेलियोस सरेंडर करे तो जहर न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन चेलियोस को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। एक ट्विस्ट में डॉन किम और उसके ट्राइड फोर्सेस रूफटॉप पर आते हैं और ये बात सामने आती है कि वो सीक्रेटली चेलियोस के साथ मिले हुए थे। एक बड़ी शूटआउट होती है और कार्लितो के हेंचमैन मर जाते हैं। बैटल के दौरान कार्लितो को वेरोना मार डालता है, जो अपने ही लीडर को धोखा देता है ताकि खुद पावर हासिल कर सके। वेरोना एक डेस्परेट अटेम्प्ट करता है कि वो कार्लितो के हेलीकॉप्टर में भाग जाए, मगर चेलियोस उसे रोकने पर तुल जाता है। अपने एड्रेनलिन के एक फाइनल सर्च के साथ चेलियोस हेलीकॉप्टर पर छलांग लगाता है जब वो टेक ऑफ करता है और वेरोना के साथ एक इंटेंस फाइट शुरू करता है जो कि लॉस एंजलिस के ऊपर हजारों फीट की बुलंदी पर होती है। फाइट बहुत इंटेंस होती है और दोनों कन्फाइंड स्पेस में कंट्रोल के लिए लड़ रहे होते हैं। आखिर में चेलियोस अपर हैंड ले लेता है और मिड फ्लाइट में वेरोना का गला तोड़ देता है। फाइट के दौरान हेलीकॉप्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है और चेलियोस और वेरोना हेलीकॉप्टर से गिरते हैं। हजारों फीट की हाइट से फ्री फॉल के दौरान चेलियोस एक छोटे से पीस और क्लैरिटी का मोमेंट महसूस करता है। अपनी किस्मत को कबूल करते हुए वो अपने फोन से एव को कॉल करता है और उसे माफी मांगता है कि वो वापस नहीं आ पाएगा। गिरने का ये मोमेंट उसे कार से टकराता है, फिर वहां से बाउंस होता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन कैमरा जब क्लोजअप लेता है तो उसके नाक फूलते हैं, उसकी आंखें ब्लिंक करती हैं और दिल की धड़कन का आवाज सुनाई देता है। ये आखिरी मोमेंट्स ये इम्प्लीकेशन देते हैं कि शायद चेलियोस का ये एड्रेनलिन फ्यूल्ड सफर अभी खत्म नहीं हुआ। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें।